वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए रैंकिंग एक टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे एस्टेट हुआ, हर पेपर में आता है। टीचिंग एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएसएसबी हुआ, केवीएस हुआ, एसएससी हुआ, तो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक से लो की तरफ चलेंगे, आपको जैसा नज़र आ रहा होगा। मैं इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं ओनली आपको एक्सप्लेन करूँगी। और जिसको क्वेश्चन आते हैं वो रिवीजन ज़रूर कर ले इस वीडियो से, क्योंकि ये नहीं है हमें तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। स्पीडली 2 की स्पीड में देख देख के क्वेश्चन निकाल लेने हैं। जिसको आते हैं वो ज़रूर निकाल लें, और जिसको नहीं आते मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी, आप ज़रूर देख लें। देखो, रैंकिंग एक टॉपिक होता है। रैंकिंग में क्या होता है, एक तो हमें व्यक्ति पंक्ति में खड़ा होता है तो हमें क्या होता है, उसकी रैंक जाननी होती है। दूसरा, इस पंक्ति में कौन से नंबर पर व्यक्ति है और इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसे इन क्वेश्चन में करेंगे हम। तो जैसे एक तो हमारे पास रैंकिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है, एक हमारे पास होती है वर्टिकल रैंकिंग। जैसे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग तो ऐसे होगी, वर्टिकल रैंकिंग ऐसे खड़ी होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमें देखना है कि एक तो लेफ्ट एंड से, एक राइट एंड से, जैसे दाएं तरफ से, एक बाएं तरफ से, एक टॉप एंड से, एक बॉटम एंड से, ठीक है। एक ऊपर से और एक नीचे से। जब रैंकिंग में टॉपिक होता है, जब चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या टॉप टू बॉटम हो या वर्टिकल हो, तो अगर एक व्यक्ति की बातें होती है तो अक्सर ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है। जब एक व्यक्ति की बातें होती है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। पर्सन, टोटल पर्सन इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल पर्सन टॉप प्लस बॉटम और -1, ठीक है। ये हमारे पास होता है। तो देखो हम कैसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक व्यक्ति की बातें हो रही है। जैसे क्या व्यक्ति की बातें हो रही है, मोहन, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, यदि वह दाएं से 10वें स्थान पर है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको पता है कि एक व्यक्ति ही है मोहन, और हमने बताया कि जब एक व्यक्ति की बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेफ्ट से 15 स्थान पर है और राइट से 10वें स्थान पर है और -1 कर दे रहा है। तो हमारे पास आंसर आ गया 24। तो टोटल कुल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति थे। ये हमारे पास राइट आंसर 24 रहेगा। तो हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में दीपक बाएं से 19वें स्थान पर है और दीपक दाएं से, दाएं है ये नज़र नहीं आ रहा, दाएं से अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो वो राइट एंड देख ले। दाएं से 19वें स्थान पर है और बाएं से दीपक का स्थान क्या होगा। देखो, इसमें भी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने दे दी हैं, 50 दे दी हैं। तो हम फॉर्मूले में 50 लिख दिया। फिर बाएं से, तो लेफ्ट से हमें नहीं दिया गया है, लेफ्ट से पूछा गया है, तो राइट से दिया गया है तो हम 19 लिख देंगे और -1 लिख देंगे। तो इसमें से घटा के हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। तो उसका क्या, बाएं से दीपक का स्थान क्या होगा, 32वां होगा। तो राइट आंसर हमारे पास 32 रहेगा। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, अब हमारे पास रैंकिंग वो थे नॉर्मल क्वेश्चन, और इसमें हमें आपको ध्यान रखना है और इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है। ये बात आपको याद रखना है, रैंक इजकल टू डिस्टेंस, ठीक है। इसमें हम जो रैंक है वो कौन से नंबर पर है उसको हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस से। तो देखो, ये पी हमारे पास क्या हो गया, पर्सन हो गया। डी हमारे पास हो गया डिस्टेंस, मतलब रैंक, डिस्टेंस इजकल टू रैंक। तो यहाँ पर हम रैंक को डिस्टेंस से लेंगे। एक बात याद रखना, जहाँ पर रैंक लिखा होगा वहाँ हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। आपको इजीली करवाने के लिए ये फॉर्मूला लगाया गया है। तो -1, तो ठीक है, जब हमें पर्सन निकालने होंगे तो डिस्टेंस -1 ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस निकालनी होगी, मतलब रैंक निकालनी होगी, तो डिस्टेंस p + में 1, तो हम ये लगा देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, पर्सन इजकल टू डिस्टेंस -1, डिस्टेंस इजकल टू पर्सन +1, ठीक है। चलते हैं, अब हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास,
देखो इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है ये पढ़ते हैं। एक पंक्ति में रवि 22 से 15वें स्थान पर है। तो ठीक है, तो रवि का है, हम फॉर्मूला आप डायग्राम में देखो, रवि 22 से 15वें स्थान पर है। तो फॉर्मूला देखो 22 से 15वें स्थान पर है, 22 से, तो रवि हमने ये रवि लिखा, फिर अमित दाई से, फिर हमने ये लिखा अमित दाई से 16 स्थान पर है। सुमित रवि के, ये हमारे पास रवि है, सुमित रवि के 4th स्थान पर है, तो ये हमारे पास 4th स्थान हो गया। अमित के 5वें स्थान पर है, तो ये अमित के 22 से 5वें स्थान पर है, ये हमारे पास 5वें स्थान पर लिख दिया है। फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, दाएं ओर से रवि का स्थान क्या होगा। तो दाएं ओर से रवि का स्थान क्या होगा, तो दाएं से 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में से 4 जोड़ेंगे, तो इस तरफ से हमें काउंट करना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमें सारे जोड़ लेने हैं, तो राइट आंसर हमारे पास 25 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। बाएं ओर से, देखो ये क्वेश्चन जिसको आते हैं वो जरूर अपनी कॉपी पेन निकाल के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बाएं ओर से अमित का स्थान क्या होगा, तो बाएं ओर से अमित का स्थान क्या होगा, तो बाएं ओर से अमित का स्थान क्या होगा, 24 होगा। फिर हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, दाएं ओर से सुमित का स्थान क्या होगा, तो दाएं ओर से सुमित का स्थान हमारे पास 21 रहेगा। फिर हम कर रहे हैं डी, बाएं ओर से सुमित का स्थान क्या होगा, तो 4th हमारे पास 19 रहेगा। बाएं ओर से सुमित का स्थान हमारे पास 19 रहेगा ये। फिर हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पर, रवि वह अमित के ठीक बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखो वो फॉर्मूला मैंने बताया था, रवि व अमित के बीच में ठीक कितने व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 4 + में 9, 9 - 1 8, 8 हमारे पास आंसर होगा। और इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो एक बात आपको याद रखना है, जितने व्यक्ति होते हैं, रैंक होती है, टोटल रैंक होती है, मतलब डिस्टेंस होती है, उनमें से एक व्यक्ति कम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, 40 थी। देखो 15, 15, 4 19 और 19 16 और प्लस में 5 40 हो गया। और मैंने बताया कि पर्सन हमेशा एक कम होगा रैंक से, तो हमारे पास क्या होगा 39। तो आपको राइट आंसर इस ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन देख लीजिए, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, और जिसको आते हैं वो क्वेश्चन एक और निकाल के जरूर देखें अपनी कॉपी पेन में। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं। फिर है हमारे पास, एक पंक्ति में रोहन 22 से 12वें स्थान पर है, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख ले। एक पंक्ति में रोहन 22 से 12वें स्थान पर है, कमल दाएं से 16वें स्थान पर है। कमल रोहन के दाएं ओर से, यदि इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हो तो दाएं ओर से रोहन का स्थान क्या होगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, देखो जब व्यक्ति की बातें करें तो आपको रैंक एक एक्स्ट्रा ले लेनी है। ठीक है, याद रखना है। जैसे हम इस व्यक्ति में बातें की थी 7 व्यक्ति की, तो हमने यहाँ पर रैंक डिस्टेंस ले ली है 8 है। ठीक है, तो ये देखो दाएं, इस पंक्ति में रोहन 22 से, इस पंक्ति में रोहन 22 से हमारे पास 12वें स्थान पर है, और कमल हमारे पास 16वें स्थान पर है। कमल रोहन के दाएं ओर है, तो ये दाएं ओर हो गया, और बाएं ओर से फिर हमारे पास है दाएं ओर से रोहन का स्थान क्या होगा, तो दाएं ओर से रोहन का स्थान हमारे पास 24 होगा। और इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, P प्लस में डिस्टेंस -1। मैंने बताया है कि डिस्टेंस से हमेशा एक कम होता है, तो ये हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, 24 और 35। राइट आंसर हमारे पास 24 और 35 रहेगा। ठीक है, तो देखो, और ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा इसमें बनाया गया है, जैसे रोहन की जगह सुमित ले लिया है, 15वें स्थान पर है। रुचित 12वें स्थान पर है। देखो आपको ब्लू पेन से नज़र आ रहा होगा, कमल रोहन के दाएं ओर से है, तो सुमित ये आप दाएं बाएं कर लेना, और उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो आप ये इस सॉल्यूशन को भी देख लीजिए, जो ब्लू पेन से नज़र आ रहा होगा उसमें व्यक्ति के नाम लिखे गए हैं। देखो, ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लो।
ये सोल्यूशन देखो। एक पंक्ति में दीपक बाएं ओर से 13वें स्थान पर है, ज्योति दाएं ओर से 12वें स्थान पर है। ज्योति दीपक के बाएं ओर से इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है। तो मैंने बताया है जब 5 व्यक्ति बात करें तो आपको एक एक्स्ट्रा बिठा देना है। तो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा बिठा दिया है। और इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, फिर हमने इसकी सबकी जोड़ कर लिया है, हमने ऐड कर लिया है इन सब व्यक्ति को, 16, 6, 13 सबको जोड़ लिया है। फिर हम डिस्टेंस को करेंगे। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी माइनस हो जाएगी, जैसे ये डिस्टेंस इतनी हमारे पास, ये हमारे पास 13 है, ये हमारे पास 7 बच जाएगी। तो ऐसे करके हमने कर लिया है। तो डिस्टेंस 23, पर्सन होंगे हमारे पास 22। ठीक है, आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, आप देख लीजिए और एक और क्वेश्चन को पढ़िए और आसानी से करिए। और जैसे आपको ब्लू पेन से ये नज़र आ रहे होंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको नीचे नज़र आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। ये है, मैं आपको ओनली रिवीजन करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे आपको प्रीवियस आप पेपर दो तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो। फिर हमारे पास आ जाता है ये, एक पंक्ति में गोपाल बाएं ओर से 12वें स्थान पर है, प्रिंस दाएं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर इन दोनों के ठीक बीच में 3 व्यक्ति हो तो इन पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इस व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कम से कम क्वेश्चन पूछे तो कम से कम हमारे पास ये हमें लगाना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो हमें ये फॉर्मूला आपको करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। एक और आप कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको आसानी से यहाँ पर दे दिया है, तो आप ज़रूर कर लें इनको। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास 17 और 25 रहने वाला है। ठीक है, आप जरूर देख लीजिए, जिसको आता है वो क्वेश्चन कॉपी पेन ले और जरूर निकाल के देखे और सॉल्यूशन को देखे। ठीक है, बहुत आसानी से आपको सॉल्यूशन नोट करवाया गया है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को स्पीड करके जरूर देख लें अगर आपको मेरी स्लो वीडियो देख नज़र आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में नीरज बाएं ओर से 10वें स्थान पर है, मौसम दाएं ओर से 5वें स्थान पर है। अगर इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हो तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको याद होगा डिस्टेंस -1 वो हमारे पास फॉर्मूला है। पर्सन हमेशा डिस्टेंस से मतलब रैंक से एक कम होगा, और आप इन सभी को जोड़ लीजिए, हमारे पास डिस्टेंस 23 आ जाएगी और पर्सन हमारे पास 22 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। 22 आपको इस क्वेश्चन में नज़र आ गया होगा। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ती हूँ। फिर है हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा बाएं से 15वें स्थान पर है, प्रीति दाएं से 16वें स्थान पर है। प्रीति नेहा के दाएं हैं। जब नेहा 5वें स्थान बाईं ओर खिसक जाती है तो उनके मध्य 8 लड़कियां हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये नेहा है, ये खिसक गई है 5 तरफ, एक ने हमने एन से नोट किया है, 101 एन डैश से नोट किया है। तो आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, तो आप देख लीजिए, और जब आप ये सॉल्यूशन कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हमारे पास 34 रहेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 35 है। मैंने आपको फिर बताया है कि डिस्टेंस हमेशा पर्सन हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है। तो राइट आंसर हमारे पास 34 रहेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, 50 लड़कियों की एक पंक्ति में जब प्रियंका 5 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है। ये क्वेश्चन तो साफ नज़र आ रहा होगा, हाँ साफ है। 50 लड़कियों की एक पंक्ति में जब प्रियंका 5 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है तो उसका स्थान बाएं से 10वां हो जाता है। तो दाएं से सोनम का स्थान क्या होगा यदि वह प्रियंका के मूल स्थान से 6 स्थान दाईं ओर हो। ठीक है, तो ये हमने पी है, एक पी है, ये है, एक पी ये है, प्रियंका है, तो ये इसका 27 है। तो इसका हम सब सॉल्यूशन करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास 28 होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो आई होप आप रिवीजन
कर रहे होंगे, बढ़िया कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो आप फास्टली करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब नेक्स्ट टाइप आ गई है हमारे पास। 45 बच्चों की एक कक्षा में 45 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है। श्वेता जो ऊपर से 10वें स्थान पर है, यदि श्वेता पहले से 5 लड़कियां हो तो उसके बाद कितने लड़के होंगे। तो ये हमारे पास एक याद रखना, तो 45 के हमने टुकड़े करने हैं, 30 और दुगना करके देखना है। इसमें से एक याद रखना, लड़कों की संख्या दुगनी है तो लड़के की संख्या दुगनी है, तो 30 हमें लड़के ले लेने हैं और 15 हमें लड़कियां ले लेनी है, तो 15 दूनी 30, तो टोटल मिला के 45 हो गए। तो फिर हमने ये सवेता पहले से 5 लड़कियां हो तो 5 ऐसे लगा के करना है। तो हमारा जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास 11 रहेगा, ठीक है। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और ये क्वेश्चन को सोल्व कर दिया होगा। तो आपको क्वेश्चन करने के लिए बस इतनी ही मिनट काफ़ी रहती है। तो हम नेक्स्ट आपका रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं निकाला है तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 50 बच्चों की कक्षा में आरती रेणु से 6 स्थान आगे है, जो 19वें स्थान पर है। अंतिम से भारती का स्थान क्या होगा। तो अंतिम से स्थान क्या होगा, तो इसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इजकल टू p+1। तो ठीक है, तो हमें आपको 50 बच्चों की, तो आपको बताया है कि जब 50 बच्चे हो तो रैंक 50 हो, टोटल बच्चे हो, तो हमें डिस्टेंस कितनी लेनी है, 1 फालतू लेनी है। तो 51 हमारे पास हो गया। तो भारती रेणु से 6 स्थान आगे है, तो एक हमने भारती रेणु से 6 स्थान आगे है, तो भारती का 13 स्थान हो गया और रेणु का 19वां हो गया। तो राइट आंसर जो 19 स्थान पर है, तो राइट आंसर हमारे पास 51 से 13 घटा देंगे तो 38 हमारे पास राइट आंसर होगा। तो 38 अंतिम से भारती का स्थान क्या होगा, तो राइट आंसर हमारे पास 38 रहने वाला है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा और डायग्राम भी आपको नज़र आ रहा होगा, आपने कोशिश की होगी अच्छी, और जिसको नहीं आया है वो सॉल्यूशन में देख ले और चले आगे। और आपको एक बात और समझा देती हूँ, आप ये जो शब्द आपको नज़र आ रहा है, आप कह देंगे किस लिए है, भारती के लिए है, रेणु के लिए है। तो जो आपको जो के पहले जो भी नाम नज़र आता है, तो जो के पहले हमें रेणु नाम नज़र आ रहा है, तो ये जो शब्द का यूज किया गया है वो रेणु के लिए ही किया गया है। और जो इंग्लिश मीडियम है वो देख ले, हु शब्द है, हु, तो वो रेणु के लिए ही यूज हुआ है। तो ये याद रखना है, जो से पहले वो नाम देखे रेणु है तो रेणु के लिए यही यूज हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले हु देखे, हु से पहले कौन सा नाम है, रेणु नाम है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप देख ले और करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं हम। फिर हम कर रहे हैं, एक पंक्ति में सुमित ऊपर से 10वें स्थान पर है, अमित नीचे से 15वें स्थान पर है, दीपक ऊपर से 18वें स्थान पर है तथा वह अमित और सुमित के ठीक बीच में है। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो देखो ठीक बीच में है तो दोनों 8-8 स्थान पर होंगे। तो एक 10वें स्थान पर, सुमित 10वें स्थान पर है और अमित 15वें स्थान पर है। तो ये देखो और ठीक बीच में है, तो एक 18वें है, तो 8-8 हो गया। टोटल हमारे पास कितने हो गए, डिस्टेंस हमारे पास 41 हो गई, लेकिन पर्सन हमारे पास इस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो राइट आंसर हमारे पास 40 रहेगा। डिस्टेंस से एक कम व्यक्ति होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया है पहले। आई होप आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा कॉपी पेन में और आंसर देख लीजिए, 40 आंसर है, ठीक है। इतना ही टाइम मिलेगा पेपर में आपको सोल्यूशन करने के लिए। आगे हम बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपको रिविजन करवाएंगे फास्टली। फिर हमारे पास है, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां है और नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हो तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो देखो इसमें आपको 26 और 23 39 हो गया, और मैंने आपको बताया है कि 38
पर्सन होते हैं, लेकिन 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें मतलब फेल हो गए हैं। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो फेल हो गए हैं वो 6 हम इसमें जोड़ देंगे, तो राइट आंसर हमारे पास 44 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास 44 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपने निकाल लिया होगा और आपने 44 आंसर कर दिया होगा। ठीक है, मैं आपको समझा भी थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है जिसको ये क्वेश्चन आते हैं वो फास्टली रिवीजन करे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं। ओनली ये क्लास आपको रिविजन के लिए है। मैं ऐसे ही वीडियो आपको कराऊंगी रिवीजन के लिए ही। ठीक है, समीर का क्रमांक उसके वर्ग के ऊपर से 10वां है। परवीर जो अंत में 15वें स्थान पर है, समीर से 10 क्रमांक नीचे है। बताए कि समीर की कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपने समीर का क्रमांक 10 से हो गया और परवीर का 15 हो गया। टोटल हमारे पास डिस्टेंस 35 हो गई। और हमने बताया है इसमें 10 स्थान पर है तो बीच में 10 क्रमांक नीचे है तो 10 आ गया और टोटल व्यक्ति हमारे पास 34 हो गई। तो इसमें विद्यार्थी पूछे हैं तो राइट आंसर हमारे पास 34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। 23 लड़कों की एक कक्षा में संदीप और राजू का क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिए गए हैं। बताए कि अंतिम से उनका उचित क्रमांक दिए गए हैं। बताए कि अंतिम से उनका उचित क्रमांक क्या होगा। 23 लड़कों की एक कक्षा में संदीप और राजू को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिए गए हैं। बताए कि अंतिम से उनका उचित क्रमांक दिए गए हैं। बताए कि अंतिम से उनका उचित क्रमांक क्या होगा। तो देखो ये हमारे पास टोटल हो गए 23 लड़के थे, लेकिन आपको बताया है कि डिस्टेंस एक हमेशा ज़्यादा लेनी है तो 24 हो गई। फिर हमारे पास संदीप का 13वां स्थान है, फिर हमारे राजू का 14वां स्थान है, फिर अंतिम से 24 में से 13 हमने घटा दिया है, वो हमारे पास 11 आ गया है। और फिर हमने 24 में से 14 घटाया है तो हमारे पास 10 आ गया है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 11 और 10 उचित क्रमांक उनका होगा। तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा, आपने देख लिया होगा और आपने फास्टली रिवीजन कर लिया होगा इस क्वेश्चन का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब नेक्स्ट टाइप। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो बच्चों की एक कतार में हरी बाएं से है। तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम देखना है। ये देखना है हरी बाएं से 11वें स्थान पर है, ये देखना है, इस पर नज़र रखना है। ठीक है, और मैं जो बोलते जाऊँ उसमें देखना है। बच्चों की एक कतार में हरी बाएं से, तो ये हरी हो गया, ये लेफ्ट से 11वें स्थान पर है और मंजूला राइट से 17वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये अपन में स्थान इसने बदल लिया। ये जो मंजूला थी ये यहाँ पर चली गई, ऊपर से नीचे चली गई, जो हरी था वो नीचे आ गया। ठीक है, ये याद रखना है। इन्होंने अपना स्थान बदल लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन्होंने अपना स्थान बदल लिया है। हरी बाएं से 13वां स्थान हो गया है, तो हरी आपको नजर आ रहा होगा, हरी 13वां स्थान हो गया है, तो हमने लेफ्ट लिखा और यहाँ पर 13 स्थान लिखा। बताए कि बाएं से मंजुला किस स्थान पर होगी, तो आपको क्या दिन नजर आ रहा होगा, हरी बाएं से 13वां स्थान हो जाता है। तो देखो ये हमारे पास 13 स्थान हो गया, ये हरी हो गया, इस लेफ्ट से 13वां स्थान हो गया है। ठीक है, तो देखो 11 और 13 में से कितने अंक का डिफरेंस है, 11 और 13 में से 2 अंक का मतलब 11 और 13 में 2 अंक अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 11 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर इसमें हमें 2 का नज़र आ रहा है तो हम 17 में 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या नज़र आ जाएगा, 19 नज़र आ जाएगा। तो इसका दाएं से पूछा है तो हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, 19 ही हमारे पास राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको नज़र आ गया होगा 19। ठीक है, तो ये हमारे पास 19 ही हमारे पास राइट आंसर हो गया। तो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसको आते होंगे उसने अभी तक ये क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं।
ये क्वेश्चन ये रिवीजन के लिए है, जिनको आते हैं उनके लिए। तो बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और अजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। बताए कि दाएं से अजय का स्थान क्या होगा। तो देखो, मैंने बताया है कि बच्चों की एक कतार में दीपा लेफ्ट से 9वें स्थान पर है और अजय राइट से 13वें स्थान पर है। ठीक है, फिर उन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया है। फिर क्या हो गया है, तो दीपा लेफ्ट से, देखो लेफ्ट नजर आ रहा है, 17वें स्थान पर हो गया। और फिर देखो 17 में से 19 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जितना आएगा 17 में से हम 19 घटाएंगे तो हमें कितना नजर आएगा। अब देखो सोचो, तो हमें 8 आएगा। तो 8 ही आएगा, तो 8 ही हम 13 में जोड़ देंगे तो वही हमारे पास राइट आंसर होगा। तो 13 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास 21 ही रहने वाला है। ठीक है, टोटल व्यक्ति जोड़े तो आप टोटल कर लेना। जैसे टोटल कैसे करोगे, तो 19 प्लस में 9 प्लस में 21, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 30 आ गया। तो उससे एक कम लेना है तो ये हमारे पास 29 आ गया। तो राइट आंसर हमारे पास 29 रहेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप कर देना है। ठीक है, पर लेकिन इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, 21 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है, विशाख दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो विशाख दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। बताए कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो देखो, आप नजर आ रहा होगा आपको, क्या है, अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है, विशाख दाएं से 7वें स्थान पर है। फिर उन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया, नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। फिर ठीक है, फिर हम लिख देंगे, फिर क्या हो गया इनका, फिर वो राइट से 15 स्थान हो गए। फिर देखो ये राइट से 15 स्थान हो गया। फिर इसमें से हम घटा दिया, 15 में से 7 गया तो 8 और 8 इसमें हम जोड़ देंगे। तो आप 15 और 8 में से 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 23 आ गया और 23 ही हमारे पास राइट। फिर इसने पूछा कि बताए कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 15 प्लस 15, कहीं से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। 15 प्लस 15, 15 15 30, 30 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास राइट आंसर हो गया 29। ठीक है, ऐसे आपको करने हैं ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 29 राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, यदि 5 से 85 तक की 5 से पूर्णतः विभाजित सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाए तो न्यूनतम संख्या से प्रारंभ करने पर 11वीं संख्या कौन सी होगी। तो देखो 5 से 85 तक की 5 से पूर्णतः विभाजित सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाए। मतलब अवरोही मतलब पहले बड़ी लगानी है, तो पहले हमने बड़ी लगाई, फिर हम 80 85 फिर हमने, ठीक है, ऐसे लगाते जाएंगे। तो 11वीं संख्या क्या होगी, तो 11वीं संख्या हमारे पास 55 आई और 55 ऑप्शन में नज़र नहीं आया। तो 11वीं संख्या, फिर इसका राइट आंसर हमारे पास नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो ये 11वीं संख्या हमारे पास क्या थी, तो देखो इसमें पूछा है कि न्यूनतम संख्या से प्रारंभ होने पर, तो आपको क्या करना है, 5 से हमने काउंट करना है। 5 10 15 20 25 30 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 55। तो 55 देख न्यूनतम संख्या से, मतलब आपको ये भी बात याद रखना है, आपको 85 से नहीं काउंट करना, आपको 5 से काउंट करना है। तो आप 5 से काउंट करते चलोगे तो आपको 55 नजर आएगा। 55 हमारे पास 11वें नंबर पर होगा। तो एक बात याद रखना, कभी आप 85 से जोड़ने लग जाओ। ठीक है, तो 5 से ही आपको काउंट करनी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 55 रहेगा और 55 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज रहेगा। फिर चलो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैं आपको बोलती जाऊंगी, आपको देखना है। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। मैंने आपको फिर बताया है कि जब एक ही व्यक्ति की बातें हो तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1 टोटल पर्सन आ जाता है।
तो टोटल पर्सन हमारे पास 34 आ गया है। तो इसका राइट आंसर, एक व्यक्ति की बात की है तो राइट आंसर हमारे पास 34 आ गया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं। ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको डिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम देखो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं। यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है और नीचे से कौन से स्थान पर है, तो फिर आपको मैंने बताया है कि इसमें एक ही व्यक्ति की बातें हुई है, तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1। तो पर्सन की जगह हम 50 लिख देंगे। तो ऊपर से है टॉप प्लस 20 और बॉटम से नहीं दिया गया है तो B-1, तो हमारे पास राइट आंसर 31 आ गया है। ठीक है, ये आपको 31 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगी और जिसको आता होगा वो आसानी से कर देगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुल व्यक्ति 40 है। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा। तो फिर मैंने आपको बताया है इसमें एक ही व्यक्ति की बातें हुई है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1। तो पर्सन इज इक्वल टू 40 है, लेफ्ट प्लस राइट में 18वां है और -1 है। तो लेफ्ट से बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा, तो 23वें स्थान पर होगा। तो हमारे पास 23 हमारे पास राइट आंसर रहेगा, 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। एक पंक्ति में रवि बाई ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तो रवि की दाएं छोर से क्या रैंक रहने वाली है। तो रवि की दाएं छोर से क्या रैंक रहने वाली है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक रहेगी। तो देखो आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। तो रवि की दाएं छोर से क्या रैंक रहेगी, तो 25 हमारे पास रवि की दाएं छोर से 25 रैंक रहेगी। फॉर्मूले में देखिए और मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन अगला पढ़ेंगे। पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आसानी से देख लीजिए। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला भी करवाने की कोशिश कर दूंगी, पर लेकिन ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख ले, पढ़ ले। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे, चलो हम ऐसा करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। रवि की दाएं छोर से क्या रैंक रहेगी, 25 रैंक रहेगी। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है। अमित की बाएं छोर से क्या रैंक रहने वाली है, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक रहने वाली है। तो मैं आपको डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करती हूँ, उसमें देख के आप जरूर कर लेना, जिसको नहीं आता वो जरूर देख ले। अमित की बाएं छोर से क्या रैंक रहेगी, तो इसमें आपको ये हमारे पास रवि, फिर हमने ली डिस्टेंस, फिर हमने ली अमित। ठीक है, तो ये 16 स्थान पर है, ये हमारे पास 15 स्थान पर है और हमने 4 लिया और 5 लिया। ये हमारे पास डायग्राम है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 24 इसका राइट आंसर रहेगा। अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है, तो आप देख लीजिए इसमें, तो 24 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला नहीं, ये डायग्राम बना दिया है, इसमें आप देख के कर लेंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, जिसको आगे होगा वो कर लिया होगा। दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है। तो आपको वो डायग्राम नज़र आ रहा होगा, वो मैंने अभी करवाया है, वो उससे पहले भी आप क्वेश्चन करने की कोशिश कर ली होगी। तो दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है, तो दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक रहेगी। तो मैं आपको फिर से एक बार करवा देती हूँ। ये हमारे पास रवि है, ये हमारे पास अमित हो गया, नहीं ये डी नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, दीपक है ये। ठीक है, तो ये 15, ये 5, ये 4, ये 16। ठीक है, तो दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक रहेगी, राइट आंसर हमारे पास 21 रहेगा। तो ये मैंने आपको आंसर बता दिया है। दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक है, अगर आपने अपनी कॉपी में अगर डायग्राम बनाया होगा तो आप आसानी से कर देंगे।
ठीक है। तो दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक रहेगी, तो राइट आंसर 19 रहेगा। दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक रहेगी, 19 रहेगी। आप अपनी कॉपी में जो डायग्राम बनाया है उसमें देखिए, तो दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक रहेगी, 19वीं रैंक रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। मैंने फिर बताया आपको, आप अपनी कॉपी में देखिए और देखिए अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 8 है, क्योंकि 4 प्लस में 9 जोड़ेंगे तो रैंक डिस्टेंस हमारे पास 9 आएगी, लेकिन 9 में से एक हम घटाएंगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आपको डिस्टेंस 5 नज़र आ रही होगी, आपने डायग्राम बनाया होगा, तो उसमें से हम एक घटाएंगे तो अमित और दीपक के बीच में हमारे पास 4 आंसर रहेगा। ठीक है, 4 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, रवि और दीपक के ठीक में कितने व्यक्ति हैं। रवि और दीपक के बीच में डिस्टेंस हमारे पास 4 थी, लेकिन हम 4 में एक घटाएंगे तो हमारे पास 3 व्यक्ति आ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जो 15 + 4 + 15 + में 16 हम सबको जोड़ देंगे, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, उनमें से एक घटा देंगे तो टोटल करेंगे जो हमारे पास 40 आएगा, और जब उनमें से हम एक घटा देंगे तो 39 हो जाएगा। तो 39 हो जाएगा। तो राइट आंसर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 39 ही है। तो राइट आंसर हमारे पास 39 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन दाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस पंक्ति में बाएं छोर से 18वां है और रोहन बाएं से 7वां है, तो उनके ठीक कितने व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। तो टोटल हमारे पास 11 में से एक घटाएंगे 10 आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारे पास 10 रहने वाला है। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 12वां है, सुमित बाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहन के दाएं है और यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप डायग्राम देखिए, तो मोहन बाएं से 12वें स्थान पर है और दाएं छोर से 15वां स्थान है। सुमित मोहित के दाएं है, उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, तो रैंक डिस्टेंस हम एक ज़्यादा लेते हैं, तो हमने 7 ली। तो हमें इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल हमने डिस्टेंस 34 आई और पर्सन कितने आएंगे, 33 आएंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो राइट आंसर हमारे पास 33 रहेगा। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमारे पास 33 व्यक्ति हैं। तो वो हमारे जो ऊपर हमने डायग्राम बनाया है वो आपको फिर से आपको कॉपी में देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। तो दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, तो दाएं छोर से मोहित का 22वां स्थान है। तो ठीक है, आपने कॉपी में देखो और उत्तर आप मिलाइए, तो 22वां इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं हैं, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो डायग्राम आपको नज़र आ गया होगा, डायग्राम देखिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 19 बनी, लेकिन 19 में एक घटाना है तो हमारे पास 18 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 18 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, जिसको आया होगा वो आसानी से कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, डायग्राम में देखिए। रोहन बाएं छोर से 12वां है, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। देखो, जब कम से कम पंक्ति में पूछे तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 16 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और डायग्राम भी बनाया होगा। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, अगर आपने फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हैं, डायग्राम देखिए, डायग्राम दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें डायग्राम में देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पंक्ति में बैठ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 28 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो 28 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखो ऐसे बनाना है आपको, जो शब्द का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, तो जो पल्लवी के लिए हुआ है, हु इंग्लिश वाले देखे हु हुआ है वो पल्लवी के लिए हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है। डायग्राम देखिए, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। तो आप अगर ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसमें हर टाइप आपको मिल जाएगी, तो कैसा भी एग्जाम हो आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का 32 रहेगा। तो आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है तो इंदु बाएं छोर से 7वीं है बन जाती है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो देखो डायग्राम देखिए, इंदु लेफ्ट से 7वें स्थान पर है और जया राइट से 9वें स्थान पर है। फिर ऊपर वाला नीचे, मैंने अभी ऊपर आगे आपको क्वेश्चन करवाया है, ये जया ऊपर चली गई और इंदु नीचे आ गई, तो ये लेफ्ट और 17 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास 10 आ गया। वही 10 हम 9 में जोड़ देंगे, तो 10 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 19 आ गया। ठीक है, फिर इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति पूछे हैं, तो चाहे 17 में से 17 में 9 जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो सही 17 में से 19 जोड़ दीजिए और एक घटा लीजिए, एक ही बात होगी। तो आप कर देंगे तो इस तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो राइट आंसर हमारे पास 25 रहेगा। ठीक है, जिसको आया है मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्वेश्चन, आप वो कर देगा। ठीक है, चलते हैं हम ऊपर। ये वीडियो केवल जिन बच्चों को आती है उन्हीं के लिए है। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है। तो देखो डायग्राम देखिए, ऊपर आपके लिए डायग्राम बना दिया गया है, तो आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम आपने देख लिया होगा, तो दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो दीप्ति कौन से स्थान है आपको देखना है। दीप्ति राइट बाएं छोर से, तो ये हमारे पास राइट है, तो लेफ्ट से हमारे पास 17वां स्थान ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर 17वां रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो टी और टीना डैश से ऐसे खिसकाया गया है। तो ठीक है, इस पंक्ति में आपसे पूछा है टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास 35 होगी, लेकिन इसका राइट आंसर हमारे पास 34 ही रहेगा। जिसको आ गया है वो कर देगा। ठीक है, तो ये ओनली क्लास में बार बार कह रही हूँ, रिवीजन के लिए है। ठीक है, डायग्राम देखिए और आंसर मिलाइए। नेक्स्ट चलते हैं। एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, नीचे से 34वां स्थान है। कक्षा के सभी बच्चों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी। ठीक है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 61 बनी और पर्सन हमारे पास 60 बने। ठीक है, तो 60 का चौथा हिस्सा लिया गया है अनुपात में, तो देखो 4:1 हो गया, तो 6 गुना में 15 करेंगे तो 60 आ जाएगा और 1 गुना में 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो हम इसको 60 और 15 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 75 हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो
तो जिसको आ गया होगा वो कर देगा क्वेश्चन को। आगे हम बढ़ रहे हैं, आराम से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, हम स्लोली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। मोहित ऊपर से 15 है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं। तो देखो आप 60 + 60 होंगे और एक दुगना है तो 20 होगा, तो 20 प्लस में 40 जोड़ेंगे तो 60 हो गया। और ये हमारे पास तब मोहन कितने पीछे हैं, तो राइट आंसर हमारे पास 14 रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास 14 रहेगा। 14 नज़र आ गया। कितनी लड़कियां मोहित से आगे है, तो देखो कितनी मोहित से आगे है, ये डायग्राम देखिए और आंसर करिए। तो कितनी लड़कियां मोहित से आगे है, तो राइट आंसर 9 रहेगा। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे है, तो राइट आंसर कितनी मोहित के पीछे लड़कियां है, तो 31 है। तो राइट आंसर 31 रहने वाला है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऊपर से 10वां है, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। तो सी को ऊपर से करेंगे तो 10 तो हो गया ऊपर से और 8 आ गया। सी दोनों के ठीक बीच में है तो वो भी 8 स्थान पर होगा, तो 8 हो गया। तो वहाँ कितने व्यक्ति हैं, तो वहाँ टोटल डिस्टेंस हमारे पास 41 बनी और राइट आंसर हमारे पास 40 रहेगा। 41 में से एक घटा देंगे तो राइट आंसर हमारे पास 40 बन गया। तो आई होप जिसको आ गया वो कर दिया होगा। मैं ओनली आपको क्वेश्चन रिवीजन करवा रही हूँ। फिर हम पढ़ते हैं, एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है। आप ओनली डायग्राम देखिए, 15वीं है। दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो दिव्या भारती से 4 स्थान आगे होगी तो वो 11 बन गई। तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है, तो दिव्या की कौन सी रैंक होगी, तो 11वीं ही रैंक होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो रहा होगा। तो आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक पंक्ति में मोहित 22 से 10वें स्थान पर है, सुमित 22 से 10वें स्थान पर है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति है तो दीपक सुमित से कितना दूर है। ए पंक्ति में मोहित 22 से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है, लेकिन पंक्ति में 16 व्यक्ति है, तो दीपक सुमित से कितना दूर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 7 टू द राइट ऑफ सुमित। तो आपको आंसर दिख गया होगा, जैसे मैंने क्लिक कर रखा है। तो डायग्राम में देखिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। आई होप जिसको आ गया होगा वो कर देगा, ठीक है। वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ओके, आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 7 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। तो रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान बन जाता है। डायग्राम देख लिए और मैं आपको रिपीट करा दूँ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 24 रहेगा। तो कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 24, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और हम यहाँ पर वीडियो को रोक देते हैं। अगर आपके लिए रिवीजन की क्लास बढ़िया लगी हो, रिवीजन के लिए है ये ओनली क्लास, जिसको आता है उसके ये क्लास बहुत लाभदायक रहने वाली है। तो आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।